बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इम्तिहान शुरू होने वाला है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज इस महीने 25 जुलाई को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा और दोनों टेस्ट मैचेस पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में खेले जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से बराह रास्त इंग्लैंड रवाना होगी, जहां 19 अगस्त से हेडिंग्ले लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होगा और पहला टेस्ट लीड्स में, दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स लंदन में और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच एजबास्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को तीसरी मरतबा उन्होंने क़यादत के फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम देने की हामी भरी है और बाबर आजम कप्तान हैं, फिर उसके अलावा सरफराज अहमद हेड कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें, उमर गुल बॉलिंग कोच हैं। तो अब देखते हैं कि इस दौरे में वेस्ट इंडीज़ के पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। इस दौरे के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से बेहतर अंदाज से और कौन बता सकता है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद, जो कि चीफ सेलेक्टर भी रहे, सेलेक्टर भी रहे, हेड कोच भी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने काम किया और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को बेहतर अंदाज से समझते हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद साहब से। हारून भाई, जो टीम अनाउंस हुई है इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फेस सेविंग के लिए आकिब जावेद को मुख्तलिफ जगहों पर बिठाया और वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी का करियर ख़त्म नहीं हुआ, हर एक के हवाले से वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जो पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम है, क्योंकि सऊद शकील जो है वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे में नहीं होंगे, जो सॉलिड बैट्समैन है, ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप ओवरऑल इसके कॉम्बिनेशन को किस तरह से असिस्ट करते हैं? देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूं कि देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स तो हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। पाकिस्तान के पास लॉन्गर वर्जन में खेलने वाले प्लेयर्स जो हैं उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इन्हिसार करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको पता है क्वालिटी जो मयार है वो हमारा इंटरनेशनल लेवल से बहुत नीचे है। तो इसलिए हमारे जब भी डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं जो वहाँ परफॉर्मेंस दे के आते हैं, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपने आप को मनवाने में बहुत देर लगती है। अगर आप पिछले 3-4 साल में भी देखेंगे तो ये वही प्लेयर्स हैं जो घूम फिर के वापस आ रहे हैं, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो नया हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है ऊपर आके एडजस्ट करने में, और यही मुझे आगे भी नज़र आ रहा है कि इन जो भी नए लड़के आए हैं इनको कितना लंबा रन देंगे। देखिए, आपने अच्छा खासा लंबा रन दिया था, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट हो चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो। आपने कुछ प्लेयर्स को काफ़ी लंबा रन दिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब देखें ना, आकिब की जैसे आपने बात की, मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी हर जगह कहीं ना कहीं उनकी जो बातचीत में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ वो कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि सिलेक्टर्स का रोल इतना नहीं है, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरफ कहते हैं कि कोचेस जो हैं वो तो सिर्फ बस हिदायत दे सकते हैं, काम तो प्लेयर्स ने करना है। तो फिर आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? आपका कोच एजुकेशन प्रोग्राम पूरा है, आपने पिछले 10-12 सालों से इन्हीं कोचेस पे इन्हिसार किया। जब उनसे बात करते हैं कि जी आप इनकी इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या है, तो वो कह रहे हैं उसका हमें कुछ पता नहीं। मैंने किसी प्रोग्राम में वो आए हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, मैंने सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताएं कि आपके पास, आप अगर हेड बने अपने एनसीए के, तो आपके पास क्या कोचेस की रिपोर्ट है? कह रहे मुझे तो अभी 1.5 साल ही हुआ है। अब 1.5 साल में आपने रिपोर्ट्स भी अभी तक, यानी कोचेस से आपने पूछा ही नहीं। कोई भी शख्स आके जब उस सीट पे बैठेगा पहले वो देखेगा ना पिछले 2-3 सालों में क्या हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जितना भी हमारा क्रिकेटर है ना, जो भी ज़रा सा भी अगर वो बड़ा नाम हो, तो वो ये समझते हैं कि सिर्फ मैं ही क्रिकेट को समझता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो अपना प्रोग्राम लेके आते हैं, जैसे आकिब लाए। आकिब एक्चुअली रिवाइव कर रहा है उस प्रोग्राम को जो 2001 से जब एकेडमी का सिस्टम शुरू किया था। जी, तौकीर ज़िया साहब ने जब शुरू किया था, तो वो उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंसेस इन्वॉल्व, इसलिए कि आपकी जो एसोसिएशंस को आप बिल्कुल कोई रोल नहीं देते कि वो अपना काम अपना खुद करें, आप उनका रोल भी खुद लेते हैं। इसकी ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एकेडमीज के प्रोग्राम करें, लेकिन जो नीचे से पाइपलाइन है उसके लिए भी तो कोई काम करे। वो एसोसिएशंस कर सकती हैं, एसोसिएशंस को आप एम्पावर नहीं करते। आप समझते हैं कि वो बेईमान है, वो काम नहीं करते, वो सिर्फ पैसा ले लेते हैं। उनको बनाया हुआ है गवर्निंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर। अगर आप ये देखेंगे कि हमारा जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है
उसका बाकायदा उसमें कहा गया है कि ये एसोसिएशन का रोल है कि वो किस तरीके से अपनी क्रिकेट को चलाएंगे। उनके अपने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, हर रीजन का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लब का है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। सो आई थिंक जब तक मैं कहता हूँ ये साइड पे चलें, एकेडमीज के प्रोग्राम भी चलें, लेकिन नीचे की तरफ जहां से आपको प्लेयर्स से आना है और क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताएं ना। आपके मैदान तो देखिए, आपके क्रिकेट पिचेस इतनी पुअर हैं कि वहां पर आप दूसरी टीमों को भी बुला के अपनी मर्जी की पिचेस हार भी जाते हैं, एक मैच आप जीत भी जाते हैं, लेकिन उससे क्या आपके क्वालिटी प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। अब जैसे इनके लिए टेस्ट है ना, वेस्ट इंडीज में इनका टेस्ट है, इंग्लैंड में इनका टेस्ट है, जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज की अगर आप बात करें आनंद भाई, अगर इस 16 रुकनी स्क्वाड में बैटिंग में हम देखें बाबर आजम और सलमान अली आगा, दो ऐसे खिलाड़ी, और फिर किसी हद तक इमामुल हक, क्योंकि इमामुल हक इन और आउट होते रहे, लेकिन उसके अलावा आपकी बैटिंग कोई इतनी ज़्यादा सॉलिड नज़र नहीं आती। आप समझते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग, शमार जोसेफ टीम में है, अलजारी जोसेफ उनका टीम में है, फिर उसके अलावा उनका फास्ट बॉलर जेडन सील्स, उसने बड़े ज़बरदस्त आउट किए हुए, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। ये बैटिंग सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, एक तो मैं सिर्फ ये आपको बता दूं कि वहाँ 2 ग्राउंड्स ट्रिनिडाड में ही दोनों ये टेस्ट मैचेस हैं। एक जो है ना ब्रायन लारा स्टेडियम में है, और एक हमारा क्वींस पार्क ओवल जो बहुत पुराना तारीखी जो स्टेडियम है वो है। आप भी गए थे ना? हाँ जी, हम मैच पाकिस्तान जीता था वहाँ पर, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, उन्होंने 10 विकेट्स लिए थे और 100 भी किया था। सो जो इन दोनों पिचेस का मैं देख रहा था, इन दोनों जो ग्राउंड्स की, आई थिंक जो ब्रायन लारा स्टेडियम है वो तो डेफिनेटली शुरू के 2 दिन में फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, उसके बाद उसमें वेयर एंड टेयर आ जाता है, उसमें आपको फिर स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं सिवाय साजिद खान के। सो इसका मतलब ये हुआ कि और जो क्वीन पार्क ओवल है, यानी जो ट्रिनिडाड का जो दूसरा ग्राउंड है, वो तो है ही स्पिनर्स, वहाँ तो काम ही स्पिनर्स करते हैं। सो यहाँ इन्होंने ज़्यादातर इंसार किया हुआ है इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के ऊपर। अगर आप दोनों तरफ देखें, जायजा लें, आपने बैटिंग का जिक्र किया, बॉलिंग ना बैटिंग में तो बाबर आजम के ऊपर डेफिनेटली सारे का सारा ओनस उसी पे है। आपने 2-3 साल पहले बाबर को आपने कप्तानी से हटाया, अब दोबारा ऐसी क्या चीज हो गई बाबर में जो चीज आ गई कि उनको दोबारा कप्तान बना दिया आपने। सो इसका मतलब है कि इसका मतलब पहला डिसीजन गलत था, उनको रिमूव करने का, या गलत है, आपने उनको बुला के खिला दिया। अब सारा बर्डन बाबर आजम के ऊपर है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे उनके पास जो प्लेयर्स हैं, उसमें रिजवान अभी ऑफ लेट आउट ऑफ फॉर्म था। अभी हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा उनकी टेक्निक के ऊपर काम हो रहा था, उसने रन्स किए थे सिलेक्ट में। हाँ जी हाँ, लेकिन ये कि वो उस तरह का जिस तरह जब पहले वो जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये टीम को संभाल, बड़े कॉन्फिडेंट लगते थे। सलमान अली आगा। सो आपके पास 3 से 4 का न्यूक्लियस है जो कि एक्सपीरियंस्ड वाइज है। अब्दुल्ला फजल को ले लें, अजान अवैस को ले लें, ये सब नए प्लेयर्स हैं जो अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे। पहले आउटिंग में इन्होंने अच्छा किया, उसके बाद देखेंगे दूसरी टीमों ने इनको देख के और उनको वहां पर अटैक करना शुरू किया, होमवर्क किया डेफिनेटली। तो ये इनको इश्यूज होंगे, क्योंकि बैटिंग में सारा का सारा जोर बाबर आजम एंड जो 2-3 प्लेयर्स हैं एक्सपीरियंस, एंड देन आप अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देखते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास है जो कि मुसलसल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता चला है, और 100 से ज्यादा विकेटें भी हैं उसकी। और दूसरी तरफ अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे तो मैं हाल ही में इनका मैं देख रहा था, इस पिछले सीजन में किसी ने 3 मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, जो कि आज से 5-6 महीने पहले हुए थे, किसी ने 6 मैच खेले हुए हैं, किसी। सो आप मुझे बताएंगे जब आप लॉन्गर वर्जन के लिए, आपकी बॉलिंग के लिए वो बॉडी ट्यून अप ही नहीं है, आप ये चीजें कैंप ट्रेनिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि मुकाबला जब 4 दिन का होगा तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उबैद शाह को लिया 16 फर्स्ट क्लास मैच है आनंद भाई, और अभी भी 3 मैच खेला है, वो ज्यादा नहीं खेला फर्स्ट क्लास, आप उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। उसकी पेस को आप समझते हैं कि ठीक है आपको जरूर चाहिए, लेकिन उसके साथ कंट्रोल, वहाँ रिवर्स स्विंग काम आएगी, क्योंकि वहाँ भी पिचेस जो है ना 1 से 2 दिन के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। सो आपको वहाँ आएगा ही वो काम जो कि रिवर्स स्विंग करेगा। खुर्रम शहजाद अगेन आप देखें कि वो वापस 2-3 दफा आके टीम से बाहर हुए हैं, वापस बांग्लादेश में परफॉर्मेंस क्या रही थी जो आखिर में जो उन्होंने स्पीड कम हो गई थी, एग्जैक्टली 135 पे शुरू किया, 138 पे, और उसके बाद 120 पे आ गए, 125 पे। इसका मतलब है कि उनके फिटनेस के इश्यूज हैं, क्योंकि आपको लॉन्गर वर्जन में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में बॉलिंग करनी। 3 सेशन है आपके, लंच से पहले आप आएंगे 5-6 ओवर के लिए, लंच के बाद आप फिर 5-6 ओवर्स के लिए आएंगे, फिर उसके बाद टी के ऊपर आप टी के बाद का जो सेशन है उसमें तकरीबन 15 से 20 ओवर्स आपको एक दिन में करने पड़ते हैं। सो क्या उसके लिए उनकी बॉडी तैयार है?
दैट इज वेयर जो कि मैं फील करता हूँ कि जो ये टीमें आई हैं, जो टीम बनी है, इसमें इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं किया कि किसने बहुत ज्यादा बॉलिंग की हुई है पीछे लंबे दौरानिए के गेम में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि वाकई में इसमें कोई शक नहीं, अगर आप रिकॉर्ड पे नजर डालें पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जब आपने 39 साल आसिफ आफरीदी को डेब्यू कराया अगेंस्ट रावलपिंडी, और फिर उसके बाद आपने नुमान अली को जो 100 से ज्यादा विकेटें ले चुका है उसको ड्रॉप करके आप 33 साल अली उस्मान को लेकर आए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, तो क्या होगा इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। पाकिस्तान को 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है, एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल और एक इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल। और उसके बाद इस साइकिल में यानी 2025 से 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, इन 5 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तान को मजीद 4 टेस्ट मैचेस खेलने अपनी सरजमीन पर, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 श्रीलंका के खिलाफ। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हारून भाई, ये मंतक आपको समझ में आती है कि आसिफ आफरीदी एक ही टेस्ट खेला, उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया, अब नुमान अली को भी ड्रॉप कर दिया और लगता है कि इट्स द एंड ऑफ हिज कैरियर, और अब अली उस्मान को लेकर आए हैं, विहाड़ी का है 33 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर। क्या समझते हैं, तजुर्बा ज़रूरी है और या फिर आप समझते हैं कि ये सरवाइव कर जाएंगे लोग? देखिए इकबाल, अभी हम वक्फे से पहले जो बात कर रहे थे, यानी आपके पास यंग लॉट तैयार ही नहीं है ना। 33 साल का बंदा आ रहा है टीम में ना, अगर आप 39 इयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं 33 इयर्स से, और वो भी ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। एक्चुअली वो जो 39 इयर्स के, यहाँ आपने नुमान अली की बात की, आप अपने मुल्क में पिचेस उस तरह की बनाते थे, इसलिए जब पिचेस ऐसी बनाते हैं जो स्पिनिंग ट्रैक स्पिनर्स को हेल्प करे, तो उसमें आप जिसको मर्जी खिला दें वो आपको आउट करके देगा, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं वहां पर आपको डेफिनेटली वो स्पिन मिलता है, लेकिन वहाँ लो बाउंस नहीं होता, वहाँ बाउंस ज्यादा होता है, वहां पर स्पिनर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो उसको फायदा लेगा। सो इसलिए कि जबकि तैयारी आपकी इसलिए नहीं हुई, जो मैं रोल कहता हूँ एसोसिएशन का, इसलिए जरूरी है कि वो प्लेयर्स को तैयार कर दें। नर्सरीज वो हैं, कराची और लाहौर नर्सरीज। एक जमाने में कितने प्लेयर्स आते थे, यहाँ से प्लेयर्स ग्रूम होते थे और उसके बाद वो अंडर 19 में आए, उसके बाद फिर वो फिर अपने शहर से खेलते थे एंड देन जाके वो पाकिस्तान से खेलते थे। अब तो आप स्टेट में आप देखें ना, आपको जब जरूरत पड़ी स्पिनर्स की तो आपने जब नजर दौड़ाई तो आपके पास तो कोई प्लेयर था ही नहीं। कोई यंग लॉट में मैं देख रहा था कि नीचे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर आपने ये मौका देना ही था तो आप अपने किसी यंग प्लेयर को दे दें जो कि इस वक्त अंडर 19 के लेवल से निकल के ऊपर आया है। ठीक है, उसकी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इसकी अगर ठीक है 60 ऑड इसने अगर फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर का तो कोई मैच नहीं खेले ना। सो नीचे जो यंग लड़का होगा उसमें आई थिंक, मैं खुदा ना खास्ता अली उस्मान को आई थिंक ही डिजर्व्स, बिकॉज वो पिछले इतने सालों से वो खेल रहा है, आउट भी कर रहा है, और जिस तरह मर्जी आपका स्टैंडर्ड दौरे पर गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं, जो कि मैं फील करता हूँ कि वेस्ट इंडीज में शायद इनकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। जो दूसरा मैच है जो उस पे क्वींस पार्क ओवल पे है, वहाँ काफी स्पिन होती है। अब वहाँ पर इनका जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आई विश के ये वो जरूर करें, क्योंकि वहाँ ये मैच जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक साजिद खान है, फिर आपके पास एक स्पिनर सलमान अली आगा है जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है। सो जो अगर ओवरऑल मैं इसकी मजबूती देखता हूँ स्क्वाड की, तो इसमें आपको कमी नजर आती है। फास्ट बॉलर में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके स्पिनर्स में सिवाय एक के, दूसरे में बैटिंग में नहीं है, बैटिंग में आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। 3 से 4 प्लेयर्स के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ये चैलेंजिंग जो ये जॉब है, ये उन यंगस्टर्स के लिए है कि वो एडजस्ट करें, जो नए लड़के आए हैं। देखिए ना, हम सब कहते तो यही है कि जी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को आप नहीं लेते। अब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स आए हैं तो अब इनका काम है ना कि ये आप अपने इसको जस्टिफाई करें कि हम सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के लिए और हम इस काबिल हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मुकाबला कर सकते हैं दूसरी टीमों का। लेकिन अब आप अवे टूर्स पे जा रहे हैं और आपके प्लेयर का टेस्ट ही अवे टूर्स पे होता है कि वहाँ डिफरेंट कंडीशन मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन होंगी, वहाँ सब छोटे छोटे आइलैंड हैं, आपको पता ही है। सो वहाँ इश्यूज होंगे, इंग्लैंड में आपको इश्यूज होंगे, क्योंकि तो ये वो चीज़ है कि जो इनको भी हमें देखना होगा। मोहम्मद अब्बास के लिए मुझे
थोड़ा सा ये है कि माशाल्लाह वो भी अब देखें एज के जिस हिस्से में है वो स्पीड तो उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास लाइन एंड लेंथ की एक्यूरेसी है। इंग्लैंड में मे भी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे, काफी अच्छे से खेल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। सो ये आपका मेन जो बॉलर है वो मोहम्मद अब्बास है, जिसकी स्पीड 125, 124, 123 है। क्या ये बॉलिंग अटैक 20 विकेटें ले सकेगा टेस्ट मैच में? ये भी क्वेश्चन मार्क है। आप नेगेटिव ना सोचें, हम पॉजिटिवली सोचें। मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। उसका रीजन ये है ना, अभी आप देखें जो हालिया सीरीज हुई है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की, उसमें देखें कि कितने रन्स बने। उसमें श्रीलंका की टीम भी मैं फील करता हूँ अगर आप उसको अपनी टीम से मिलाएंगे हमसे बेहतर लग रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। उनकी बॉलिंग ठीक है, हम समझ सकते हैं कितनी वो नहीं है, लेकिन बैटिंग में आप देखेंगे उन्होंने 500 से ज्यादा रन कर दिए। एंड देन एक टेस्ट मैच वो हार भी गए। अब जहां तक आपको वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो उनके पास भी 2-3 स्पिनर अच्छे आ गए और उनके पास फास्ट बॉलर तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो 140 प्लस पे बॉलिंग करते हैं। सो इसलिए वो तो डेफिनेटली पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ बाउंसर्स भी होंगे, वहाँ रिवर्स स्विंग भी होगी और उनको अपने अपने होम कंडीशन में खेलने का एडवांटेज भी होगा। तो डेफिनेटली चैलेंज तो है, लेकिन यही मुकाबला करना है इस टीम ने। लेकिन ये डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कामरान गुलाम ने रन स्कोर किए, डेब्यू पे उसने 100 किया, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, उसे 1-2 टूर भी कराए। इसी तरीके से शाहनवाज दहानी ने बड़े आउट किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो लोग इनको नजर नहीं आए जो डोमेस्टिक, ये कहते हैं कि तजुर्बा होना चाहिए। आकिब जावेद कहते हैं डोमेस्टिक खेलेगा, अब वो कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कितने अरसे से डोमेस्टिक नहीं खेली है भाई, और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी काफी अरसे से नहीं खेले। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक क्राइटेरिया रखा है कि जी डोमेस्टिक खेलेंगे और उनकी फिटनेस का मसला है, तो बाकी लोगों के लिए क्यों? उसमें लॉजिक मुझे ये नजर आती है कि मे बी जो फास्ट बॉलर है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आपको पता है ना लोड पड़ता है जब वो बॉलिंग करते हैं। एक बैट्समैन अपने आप को, हाँ डेफिनेटली आपने हर बॉल को आने के बाद आपका 10 टाइम्स मोर देन योर बॉडी वेट, एक बॉल जब आप करते हैं तो आपको बॉडी का वेट उससे पड़ता है। सो मे बी ये तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने शाहीन को शायद इसलिए किया, लेकिन नसीम शाह प्रॉब्ली आई थिंक वन बॉलर जिसको आप समझ सकते थे कि वो लॉन्गर वर्जन में अच्छा और वो रिवर्स स्विंग वो इंग्लैंड में बड़ा मुश्किल डाल देता है, इवन वेस्ट इंडीज में मुश्किल डाल देता है। कम से कम एक स्पिरिट बॉलर ऐसा होना चाहिए था जो कि 140 प्लस के ऊपर बॉल करे और उसको रिवर्स स्विंग भी करनी आती हो। आई थिंक नसीम शाह था, आई थिंक नसीम शाह का होना। बाबर आजम में भी बैटिंग में लंबा अर्सा खेल के और उसका एक्सपीरियंस कामरान गुलाम का इशू मुझे नहीं समझ में आ रहा। लोग कहते हैं कि वो, मैं कहीं पढ़ रहा था फील्डिंग, लेकिन आई थिंक अगर बाकी का मुकाबला करेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे फील्डर्स में गिना सकता हूँ जो इस पूरे लॉट में वो उस मयार के नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको आजकल देखने को मिलता है। लेकिन मेरे नजदीक कामरान गुलाम डेफिनेटली एक मिडिल ऑर्डर में, अब ऑब्वियसली आपने शान मसूद को कप्तानी से हटाया था तो उसको आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते। आप 5 ओपनर्स लेकर जा रहे हैं, सो 5 ओपनर्स के जाने का कोई मुझे वो नजर नहीं आता। आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में अगर कोई इशू हो गया, लेकिन ना इस वक्त तो आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आपने इमाम से ओपन कराएंगे या अब्दुल्ला फजल से या अजान ओवैस से कराएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आगे शान मसूद बैठे हुए हैं। बाबर कब आएंगे? बाबर नंबर 4 पे आएंगे या नंबर 3 पे आएंगे। सो 4, 5, 6 पे मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये 4 पे बाबर, 5 पे आपका ये सलमान अली आगा और 6 पे आपका विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद आपका एक ऑलराउंडर आमिर जमाल भी मैं देखता हूँ कि ऑफ लेट इतना कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। सो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए ना, वो तो 2 साल पहले तो अभी 3 से 4 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास के। सो हमें आई थिंक ये सारी चीज़ों को देखने के बावजूद हमें होप तो देखिए हमेशा पाकिस्तानी अवाम हमें उम्मीदें हमेशा लगा के रखते हैं, चाहे पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हो, यूनिट हो, या पाकिस्तान का वीकेस्ट यूनिट हो, लेकिन फैंस और हम सब, लेकिन अब दिलचस्पी खत्म नहीं होती जा रही लोगों की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की डाउनवर्ड। आप यकीन करेंगे इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब जिस तरह पहले इंतजार रहता था कि यार पाकिस्तान टीम का मैच होगा, हमने मैच देखना ही कर, अब हमें जब किसी से पता लगता है यार कल मैच है तो बिल्कुल अब इंटरेस्ट खत्म हो गया क्रिकेट में। उसका रीजन यही है कि बिकॉज जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम देखें, हर टीम को प्रॉब्लम होती है। आप देखिए इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है ना, आपने इंडिया जब से वहां गई है, बाहर गई है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट जो है आयरलैंड से भी हार गया और इंग्लैंड से भी अभी तक दोनों मैचेस हार गए। सो इसलिए हम कहते हैं कि बाहर के दौरों के ऊपर आपकी रियल सेंस में टेस्ट होता है, आपको चैलेंज वही है। आप देखें इंडिया ने एक नया कैप्टन बाहर से ले आया टीम में,
और अय्यर को जी उसका नुकसान आप देख लें कि विद इन द टीम में जो लोग मौजूद थे वो सोच रहे होंगे कि जी हम में से कोई कप्तान होता। सो ये इशू इंडिया को भी जब हो सकता है तो पाकिस्तान को भी डेफिनेटली ये होगा। अब ये ठीक है, ये कह देना कि ये नई टीम है, इसको थोड़ा वक्त दिया जाए, ठीक है, वक्त दे देते हैं, 1.5 से 2 साल तो ऑलरेडी हो गए। लेट्स सी आपको और कितना वक्त चाहिए दे दें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर 9वें और आखिरी नंबर पर है। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से ऊपर है और फिर पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उस पर भी बात करेंगे, टेस्ट, वनडे और T20 की। और शाहनवाज दहानी का जो मैंने जिक्र किया उस पर भी बात करेंगे कि अगर एक लड़का डोमेस्टिक में आउट कर रहा है और नसीब मतलब अगर उबैद शाह के मुकाबले में मेरे ख्याल में हारून रशीद साहब से पूछूंगा कि शाहनवाज दहानी का ज्यादा तजुर्बा है डोमेस्टिक का, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से, जो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अरुण भाई, जो मैंने आपको बताया कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहले तो गुज़िश्ता 2 साइकिल्स में तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, इस मरतबा भी आपके 12 पॉइंट से और उसमें से भी 8 पॉइंट्स आपके कट गए बांग्लादेश में जो स्लो ओवर रेट पर, तो 4 पॉइंट्स हैं इस वक्त पॉइंट टेबल पर, लोअर है पाकिस्तान। समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे जाना, 1-2 सीरीज एक आध जीते तब कहीं थोड़ा सा ऊपर जा सकते। देखिए, हर टेस्ट मैच जीतने की इस वक्त कोशिश होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि देखिए आपको टेस्ट मैच जीतने के 12 पॉइंट मिलते हैं और उसमें से आपने 8 पॉइंट गंवा दिए सिर्फ इस पे कि आपको ये शायद आई डोंट नो उनको रूल्स इस चीज़ का पता था या नहीं था कि स्लो ओवर रेट पे पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, यानी 4 पॉइंट के साथ आप खड़े हैं। अब आप खुद सोचें कि आपके पास जो, अगर आपने जैसे बताया कि 4 मैच ये हैं और 5 9 टेस्ट मैचेस में, अगर आप 9 टेस्ट मैचेस पूरा मुसलसल जीतते रहेंगे तब जाके पॉइंट बनते हैं आपके, तो वो उसके बाद उसमें परसेंटेजेस भी निकलती हैं। उसके बाद आपने सो वो होम एंड अवे का भी एक उसमें कॉन्सेप्ट है। तो मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में अगर हम देखते हैं कि फाइनल में आपको लेके जाने की जो बात हम करते हैं, सो वो तो मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आई थिंक ऐसा मौका आता क्यों है? आप देखें कि हमारी रैंकिंग हमेशा से नीचे रहती है, बावजूद इसके कि हम कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क में हम टेस्ट मैचेस जीत लें और अपनी मर्जी की पिच बनवाएं, उसमें भी हार जाते हैं। उसके बाद हम हार जाते हैं, साउथ अफ्रीका से हार गए हैं, हम साउथ अफ्रीका से हार गए, बांग्लादेश से पिछली दफा हार गए। तो वो मेरे अपने नज़दीक ये एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये होना चाहिए कि जब हार और जीत का आपके जहन में है तो अपने मुल्क में भी उसका वही होना चाहिए और बाहर के मुल्क के लिए भी आपकी सोच वही होनी चाहिए। जब अपने मुल्क में आप प्लेयर्स को इस तरीके से तैयार नहीं करेंगे कि वो जाके बाहर मुकाबला कर सकें, तो अपने मुल्क में तो आपके कम मैचेस होते हैं, आपके ज्यादा मैचेस बाहर होते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया आपके खिलाफ नहीं खेलती। जो आपको सबसे बड़ा नुकसान है कि जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस आपके कम है, नंबर ऑफ वनडे मैचेस कम है, T20 कम है, उसका रीजन यही है कि इंडिया आपके खिलाफ नहीं खेलती। अब आप इस साइकिल में देखें अरुण भाई, कता कलामी सिर्फ एक सीरीज है जिसमें 3 टेस्ट मैचेस हैं, बाकी दो टेस्ट मैचेस। सो वो इसलिए कि पाकिस्तान को अपना थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ना, आप सिवाय 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज की जो आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल लेती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेयर एज हम बाकी जितने भी हैं 3 से अब 2 पे आ गए हैं। अब डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है T20 क्रिकेट की और वनडे क्रिकेट की कि मेरे अपने नजदीक तब तो प्लेयर्स को ये फैसला करना ही मुश्किल हो गया कि हम क्या खेले। प्लस फ्रेंचाइज लीग आप देखें ना कि प्लेयर्स के लिए तो उनका तो करियर बहुत शॉर्टन होता चला जा रहा है, उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्लासन जो है वो निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस तरह के जो कि AB डिविलियर्स ने भी आपको याद होगा छोड़ गए थे। सो ये जितने भी मैं देख रहा हूँ जो ये प्लेयर्स हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि वो, क्योंकि वो वहाँ पैसा बहुत होता है और लिमिटेड 30-32 दिन की मेरा ख्याल क्रिकेट होती है, सिवाय IPL के जो कि बहुत लंबा टाइम लेती है, बाकी कम, लेकिन पैसा बहुत मिलता है। सो इसलिए ये फील करते हैं कि हमारे पास जितना भी टाइम है, अगर हमने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में लगा दिया तो हमारी जो लंबे अरसा खेलने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। हमें 20 से 25-30 मैचेस जो हैं वो हमें T20 के खेलने पड़ते हैं और उसके बाद आप टेस्ट मैचेस ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इसमें अब आई थिंक जो मैं फील करता हूँ ICC को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि देखें बर्नआउट के इश्यू हो रहे हैं, प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए नहीं खेल सकते,
T20 और ख़ास तौर पर फ्रेंचाइज लीग, ठीक है मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि बहुत पैसा मिलता है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है दैट इज टेस्ट क्रिकेट, जो कि रियल सेंस में अल्टीमेट है, वो हर्ट हो रही है। सही। इसको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि वनडे को भी 40 ओवर्स में कर दें, कुछ 6-8 उन्होंने सोचे हैं कि अब क्या क्या करेंगे, और टेस्ट ईयर के भी 2 वो सेक्शन बनाने जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा ख्याल ऑपोजिशन होगी। लेकिन आई थिंक इश्यूज तो हैं, प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज तो हैं। लेकिन लोगों की अब दिलचस्पी, जो मैंने कहा ना, खत्म होती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट से। अगर आप रैंकिंग देखें, पाकिस्तान टेस्ट में 7वें नंबर पर है, उसमें वनडे में 5वें नंबर पर है, और 6ठे नंबर पर T20 में। तो वो टीम जो एक ज़माने में डोमिनेट करती थी, जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त होती थी, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। अब लोगों का, हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं भाई, तो लोगों का इंटरेस्ट रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। देखिए बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने बात की, अगर आपको पता नहीं, मैंने आपसे भी बात कर रहा था किससे, कि अगर आप 71 से पहले देखें तो जब ईस्ट पाकिस्तान था तो उनका हार्डली एक प्लेयर रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान की, एक रकीबुल हसन, रकीबुल हसन, ठीक है, वो भी हम इसलिए कि ठीक है वहाँ का प्लेयर है, चलो उसको कोटे बेसिस पे उसको रख लेते थे। हम 71 के बाद बांग्लादेश की टीम कहाँ चली गई, और हम अब देख लेंगे हम कहाँ पर चले गए। सो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश ने, बावजूद इसके कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, लेकिन उनकी पॉलिसीज देखें वो एक ही जैसी रही, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नए प्लेयर्स आए, एकेडमीज उन्होंने बनाई, तो उन्होंने अपना जो फोकस था ना, उससे वो हटे नहीं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे कितनी तब्दीलियां आती हैं, आपके फॉर्मेट्स में तब्दीलियां, आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रोग्राम में तब्दीलियां। आप देखेंगे अब फिर आप पुराने वर्जन पे चले गए हैं, अब कायद-ए-आज़म गोल्ड और कायद-ए-आज़म सिल्वर आ रहा है। सो हम कब तक इसी चेंज करते रहेंगे? एक चीज, रणजी ट्रॉफी में आज तक कभी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आप कभी डिपार्टमेंट को और एसोसिएशन को मिला के खिला देते हैं, कभी इनको अलग अलग खिला देते हैं। काउंटी क्रिकेट आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड, चाहे 18 टीमें हैं, वो 18 ही खेल रही हैं, ठीक है, उन्होंने 2 डिवीजन में कर दिया। शेफील्ड शील्ड में अगर आप देखें, तस्मानिया 29 साल के बाद उसको वो स्टेटस मिला। हम यहाँ के हर दूसरे तीसरे दिन नया रीजन हम क्रिएट कर देते हैं, बावजूद इसके कि क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, क्या उनके पास प्लेयर्स का बेस है कि नहीं है, क्या उनके यहाँ ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट होती है या नहीं है। जो एरियाज हैं वो ये हैं जिनको आपने टैकल करना है। ये तो आप जो ऊपर देख रहे हैं कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। आपने थोड़ी देर पहले उसकी शाहनवाज दानी की बात की थी, उसको भी इसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए अगर कोई शख्स आपने यार्ड स्टिक बनाया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप शाहनवाज धानी और उबैद शाह का अगर आप मुवाजना करेंगे, मैं पिछले सीजन की बात करता हूँ, तो वो 9 या 10 मैचेस फर्स्ट क्लास खेला है, 28 विकेटें उसने हासिल की हुई हैं। सो जब वो कहते हैं कि जी हमने कोई नया ऐसा निजाम बना लिया है कि जो परफॉर्मेंस बताएगा वो सेलेक्ट होगा, तो शाहनवाज धानी एज कम्पेयर टू उबैद शाह वो ये कहेंगे कि जी उबैद जो है वो यंग है, हमने इसलिए उसको वो करने के लिए हम नहीं, तो यंग तो अली रजा भी है, उसके बारे में आकिब जावेद फरमाते हैं कि वो कमजोर है, अभी उसको अपना फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उबैद शाह भी कौन से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट द थिंग इज कि अगर मेरा कहने का मतलब है शाहनवाज धानी एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता है, अगर उसने आपको डिलीवर करके दिया है, आप उसको मौका दे, आप किसी को मौका दे के निकाल देना, ये ज्यादती है। बगैर मौका दिए हुए आपने अली उस्मान को आपने ले लिया, अब उसको खिलाएंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं। देन अगेन पीछे मुझे नजर आ रहा है कि 1-2 यंग लड़के मुझे ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरफात मिन्हास है, वो भी बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन आई थिंक वो नजर आता है कि एक पैकेज है उसमें, कुछ वो उसको मेहनत करे, बैटिंग में फील्डर अच्छा है, यंग लड़का है। सो अगर आपने एक लड़का और भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का था, उसको भी इन्होंने पीछे फेंक दिया, वो हालांकि बड़ा अच्छा, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था। सो इश्यूज हैं, आप किसी को जब अच्छे तरीके से अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो फिर डिसहार्टन होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़े और फिर हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंसी की पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आप गुज़िश्ता 16 बरस से यानी 2010 से अब तक अगर आप मवाजना करें,
9 आदमी टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। तो आप समझ लीजिए अगर एवरेज निकालें तो 1.5 साल एक कप्तान का बनता है। और इस तरीके से फिर कभी कोई आता है, वो अपनी जब कप्तान आएगा वो अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स को लाएगा। इस पर हारून रशीद साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के हवाले से बात करें, हम थोड़ी सी गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हारून भाई, 2010 से अब तक मैंने बताया कि 9 कप्तान, शाहिद आफरीदी, फिर उसके बाद सलमान बट, फिर मिसबाह उल हक, फिर हफीज़ ने भी कप्तानी की, रिजवान ने भी कप्तानी की, फिर आप आ जाए शान मसूद ने कप्तानी की, और आपके दीगर जितने प्लेयर, बाबर आजम ने कप्तानी की। 9 कप्तान हारून भाई, और फिर भी आपकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ। ये बहुत बड़ा आलमिया है। इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें तो ये इश्यूज तो आप रह रहे हैं। होता ये है कि जैसे ही कोई टीम कोई बड़ा इवेंट हारती है, कप्तान तो बदल जाते हैं। और ख़ास तौर हमारे मुल्क में तो बहुत है, बाहर के मुल्कों में इतना नहीं है। आप देखें कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया अगर हारती भी है तो कप्तान चेंज नहीं होता। इंग्लैंड की टीम में हारती भी है तो कप्तान चेंज। अगर आपने कप्तान बनाया है तो आपकी टीम अगर एज ए होल यूनिट काम नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी, तो वो उसकी वजह से वो हारी है ना। आपको उन खामियों पे नजर रहे। कप्तान चेंज करने से क्या होगा? नया सेट, नया माइंड आएगा तो वो आके फिर वही चीजें, प्लेयर्स तो वही होंगे ना उसके साथ। यानी वो जो कप्तान है वो उसी प्लेयर का, वो उस टीम का हिस्सा होगा जिसको आपने हटाया है। सो वो हम तो बाबर आजम की जैसे आपने बात की, बाबर आजम को अंडर 15 से आप कप्तानी का वो रोल दे रहे थे और वो एक मेच्योर होता हुआ ऊपर चला जा रहा था। आई होप कि बाबर अपने सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म जो भी है उसकी, उसमें वो बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया था कि अपनी पसंद नापसंद का जो एलिमेंट वो अपनी मर्जी की टीम कप्तान लेना चाहता है। लेकिन शान मसूद तो नजर नहीं आया कि उसकी कोई सुनी जाती थी, वो सिर्फ ऐसे ही एज अ कैप्टन ही कर रहा था। मेरे अपने नज़दीक तो शान मसूद को प्लेयर्स की सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से वो फील्ड में भी मुझे अकेले नजर आते थे। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि जाके उससे बात करे या कोई सीनियर प्लेयर जाके। अमूमन कभी कोई चीज प्रॉब्लम होती है, आप नोट करें कि मुख्तलिफ टीमों के सीनियर प्लेयर्स आके अपने कप्तान को कोई एडवाइस करते हैं। सो मुझे अफसोस है कि शान मसूद जो इस अंदाज में उसका एग्जिट हुआ, लेकिन शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो आए थे ऐसे लग रहा था कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन जब वो कैप्टन बने, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सपोर्ट नहीं मिली, तो इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हुआ। बाबर के लिए, और ये जितना भी अगर आप चेंजेस करते रहेंगे इससे टीमें बेहतर नहीं होंगी। इससे आपका ये होगा कि एक आध ऑड मैच तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम तो जीतते ही चले आ रहे थे। एक्चुअली जो इशू आ रहा है वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप एक ही जगह पे ऊपर नीचे रहें तो वो बात मानने वाली है। हम यहाँ तो यहाँ होते हैं, ये एकदम से नीचे के। सो वो इशू पे जो मैंने आकिब जावेद से कह लेंगे जी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तो यही है कि हम तो ऊपर नीचे ही रहते हैं। और सो हम कब ऐसे ठीक होंगे? सो कोई हमारी पॉलिसीज ऐसी बनेंगी तो मैं वो ठीक होंगी ना। आपके प्लेयर्स देखे ना, आपका प्लेयर डेवलप कहाँ होता है, आपका प्लेयर्स तैयार कहाँ होता है? आपका प्लेयर ऐसी जगह पे तैयार होता है जहाँ के आपको स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। तो जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेट के ग्राउंड्स, पिचेस का मयार। आपके 2 महीने 3 महीने पंजाब में जब बहुत ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ क्रिकेट नहीं होती। आप सारा का सारा क्रिकेट कराची में लेके आ जाते हैं। कराची में कितने ग्राउंड्स हैं? नेशनल स्टेडियम के अलावा आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है। नेशनल बैंक और यूबीएल ये ग्राउंड लोगों, मतलब इन इदारों ने आम लोगों को भी ठेके पे दे दिए। बिल्कुल। यानी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपने डिपार्टमेंट्स को अगर इन्वॉल्व किया है, अगर उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए हैं तो क्रिकेट की उसके लिए यूज होने चाहिए। उन्होंने वहाँ प्राइवेट एकेडमीज बना ली हुई है, वहाँ पर प्लेयर्स कोई डेवलप नहीं हो रहा। बस वो आते हैं, उनको एक फी देते हैं और वो प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, मैंने अभी जो कप्तानों का जिक्र किया कि 9 कप्तान आप देखें, मैंने जो बताया कि पहले शाहिद आफरीदी था, वो चला गया, सलमान बट बना, फिर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आ गया, मिसबा बने, मिसबा गए वो अजहर अली को बना गए, अजहर अली गए वो सरफराज अहमद बन गए कप्तान। फिर बीच में मोहम्मद रिजवान ने 2 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, मोहम्मद हफीज़ ने कप्तानी की, फिर उसके बाद बाबर आजम बन गए, फिर शान मसूद बन गए। तो इतनी इनकंसिस्टेंसी आप नहीं समझते कि इससे भी फर्क पड़ता है बहुत? इसमें रीजन ही ये ना इकबाल कि आप ये देखें कि जो भी हमारे
टॉप हायरार्की है, यूनिट चेयरमैन हो गए, वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने एडवाइजर्स पे। अब वो जिस किस्म के एडवाइस देंगे, अब होता ही है कि जब आपकी टीम हारती है तो मीडिया तो बिल्कुल ब्लास्ट कर देता है। बिल्कुल। अब इस वक्त इंडिया का मीडिया जो है वो बिल्कुल बेकाबू हुआ हुआ है। गौतम गंभीर का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क किया कि उसका संजू सैमसन को क्यों ड्रॉप किया, नारे लग रहे हैं वहाँ, और उनके उसको कोच को, और उसके बाद उनको उन्होंने सेलेक्टर को जो है चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, यही चीज हमारे यहाँ भी होती है। सो हमारे यहाँ होता ही है कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है यार कि ये अगर मीडिया को हमने अगर ये चेंज नहीं किया तो मीडिया फिर हमारे ऊपर जो है ना वो, इसलिए ये तरीका अच्छा है। सो मेरे अपने नजदीक इस वजह से फेस सेविंग के लिए यार थोड़ी सी डाइवर्जन होगी कि देखिए जी हमने ये चेंज कर दिया, अब चीज बेहतर की तरफ जाएगी। फिर वो कहते हैं रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू कर दिया जी, ताकि वो मीडिया को थोड़ा सा कहेंगे यार अब हमें टाइम दे दें। खैर अब तो अब टाइम ही टाइम है। आई थिंक ये रिजीम जो है वो वाहिद है जो इतना लंबा अरसा चल गई है। क्या होता है, विश देम वेल। देखिए हम सबका मकसद ये है कि टीम अच्छा करे, लेकिन हम जो जोर दे रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इशू है उसके ऊपर तवज्जो ज्यादा दें, क्रिकेट ग्राउंड अच्छे बनाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ग्राउंड अच्छे बनाएं, स्टैंडर्ड अच्छा हो, पिचेस का स्टैंडर्ड अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।